आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द 3 लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो पहले फर्स्ट लॉ वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या रहता, रट्टा मारे वाला पहले बोल दो क्या रहता, एवरी बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो पहले हम सीखेंगे, बता भाई ये खुल रहा नहीं, इसको पकड़। पहले हम सीखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स लगने पर ही बॉडी में स्टेट कैसे चेंज होता है। जैसे अब देखो ये बलून है, ठीक है, तो बलून पे हवा भरी है, तो हवा भरना इज नॉट फोर्स लगाना, बराबर है। तो अब बलून में अगर हवा भरा हुआ है और ये बलून है, इधर से पकड़ इसको, ये कर दे इधर से, हाँ इसको चिपका दे प्रॉपर। तो बलून पे अब कोई नेट फोर्स है क्या? नहीं। तो बलून कैसा है? रेस्ट। लेकिन जैसे ही मैं ये छोड़ूंगा तो इस पे नेट फोर्स लगेगा। कैसा? वेरिएबल मास सिस्टम का। मेन तो अपने को थर्ड लॉ वेरीफाई करना है, एक्शन रिएक्शन चीज सीखनी है, लेकिन अब शुरू हुआ है तो तीनों लॉ वेरीफाई कर लेते। इस पे नेट फोर्स कितना? 0। कब तक नेट फोर्स 0? जब तक मैं ये हाथ नहीं छोड़ता। हाथ छोड़ना इज इक्विवेलेंट टू इनिशिएटिंग द रिएक्शन। याद है उस दिन मैंने समझाया था आपको कि भाई बॉम्ब फायर करना या उसका नॉब निकालना मतलब फोर्स लगाना नहीं होता, या फिर बंदूक का ट्रिगर दबाना मतलब फोर्स लगाना नहीं होता। वो क्या रहता? सिर्फ स्टिमुलेशन रहता। वेरी गुड। या रिएक्शन स्टार्ट करना होता। तो इस पे नोट फोर्स कितना है? 0। लेकिन जैसे मैं हाथ छोड़ूंगा मतलब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, मतलब इनिशिएट करेंगे, तो इस पे फोर्स लगेगा। क्यों? इसका मास वेरी होगा, काइंड ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। तो आगे फोर्स क्या लगेगा? वी आर डी एम बाई डी टी, वी आर डी एम बाई डी टी। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि नेट फोर्स अगर लगता है तो बॉडी की स्टेट चेंज हो जाएगी। अभी इसकी स्टेट कैसी है? रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। हाथ छोड़ते इस पे फोर्स लगने लगेगा। कौन सा फोर्स? वी आर डी एम बाई डी टी, जिसकी वजह से ये आगे जाना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसका हाथ छोड़ेंगे, अरे तो देखो, हाँ वेरी गुड, ओके। तो ये थोड़ा सा वायर टेढ़ा होने की वजह से रेजिस्टिव फोर्स लग गया। कौन सा? फ्रिक्शन वाला, जिसके वजह से वो रुका। अब फोकट में तुम्हारा फ्रिक्शन भी होगा यहाँ पे, इसके अलग पैसे दो। समझ में आ रहा है कि? तो अब यहाँ पे थोड़ा वायर टेढ़ा होने की वजह से वो रुका था, लेकिन रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करते वो आगे चलेगा। तो नेट फोर्स की वजह से क्या हो गया? वो आगे चलेगा। ये हो गया न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अब इसको कैसे वेरीफाई करना है? तो क्या करना होता है, एक छोटा बलून लेने का और एक बड़ा बलून लेने, एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटा बलून जब फूला के यहां चिपकाएंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, क्योंकि उससे निकलने वाली एयर का रेट उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मान लो तुमने बड़ा बलून ले लिया, तो बड़े बलून से जो एयर बाहर निकलेगा वो कैसे होगा? ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, तो फोर्स भी कैसे लगेगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है, जब बलून फुलाया है उसका वो निकाल दो, पीछे ले लो उसको, लेके वापस लेके उसको आराम से, आराम से। ये ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। चिकट टेप बताओ, इसको थोड़ा सा फुलाओ, एक को ज्यादा फुलाओ, इसको थोड़ी हवा छोड़ दे इसकी, या रहने दे, इतनी रहने दे। चिकट टेप बताओ, चिकट टेप उसको फाड़े और इसको यहाँ से चिपका दे, बलून चिपका देंगे इसको। अकेले अकेले और थोड़ा ले, हाँ थोड़े ले, हाँ। फ्री का है, कोचिंग का है, फाड़ देना अपने, क्या करें। हाँ ले, हाँ बस, हाँ बस, हाँ। हाँ ये पकड़े, पकड़े इसको। ठीक है, ये लगा दे इसको, नीचे से चिपका दे, हाँ चिपका इसको, प्रॉपर चिपका। यस, ये चिपक गया। ठीक है, अब इसमें अब अगला बलून जो होगा उसमें इससे ज्यादा या कम एयर भरो रहे। अगला जो बलून है छोड़ दे, थोड़ी सी छोड़ दे। यस बस, हाँ। तो इसमें हमने जो एयर भरी है वो ज्यादा है, तो इस पे फोर्स कैसे लगना चाहिए? ज्यादा, क्योंकि ज्यादा एयर निकलेगा इसमें, मतलब डीएम बाई डी ज्यादा होगा। वी आर भी ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा एयर भरी है, तो इस पे फोर्स क्या होगा? ज्यादा लगेगा। कैसे वेरीफाई करेंगे? ये ज्यादा दूर तक जाएगा। और अगर ये बलून इसको चिपकाएंगे, मतलब इसके कंपैरिजन में इसमें हवा कैसी है? कम है, तो ये इसके जितना दूर जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इस पे लगने वाला जो फोर्स है वी आर डी एम बाई डी टी, वो फोर्स इसके कंपैरिजन में कम रहेगा। तो यहाँ पे दूसरा लॉ वेरीफाई हो रहा, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, क्योंकि रेस्ट है। जैसे हम इसको छोड़ देंगे तो ये क्या होगा? देखो भागा, समझ में आ गया? ये गया। अब इसको ऐसे यहाँ पे चिपका के छोड़ेंगे तो इतना ज्यादा स्पीड से जाएगा क्या? नहीं। दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0, लेकिन जो फाइनल मोमेंटम होगा बड़े फूले हुए बलून का ज्यादा होगा, तो चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा।
तो फोर्स ज्यादा तो चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा। एंड देखना फोर्स आगे लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम भी आगे होगा। हमने क्या बोला था, मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स। ये सेकंड लॉ हो गया। पहला लॉ क्या है, रेस्ट बॉडी रेस्ट ही रहेगी, मोशन वाली बॉडी मोशन ही रहेगी जब तक इस पे फोर्स नहीं लगता। तो जैसे मैंने छोड़ा उसके मुंह को बलून के, तो पीछे रिएक्शन फोर्स लगा, आगे एक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियस रहते। समझ में आ गया। फाइनली तीसरा लॉ वेरीफाई कर देंगे। इसको फुलाओ, ज्यादा फुलाओ, वो वापस लेके आओ, फोड़ दिया उसको, छोड़ दिया, इसको फुलाओ और ज्यादा फुलाओ। अब तीसरा लॉ, हाँ ये अच्छा है, इसका मुंह खुले लेंगे, उसको पकड़। तो क्या रहता, जैसे रॉकेट प्रोपगेट करते हैं हम, रॉकेट का प्रोपगेशन, स्विमिंग है, वॉकिंग है, ये सब किसके प्रिंसिपल पे चलता है, चिकटे में, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन ने क्या बोला था कि सारे रियल फोर्स कैसे रखते, पेयर में। रियल फोर्स हमेशा कैसे लगते, पेयर में। अगर कोई फोर्स पेयर में नहीं है इसका मतलब वो रियल फोर्स नहीं है। समझ में आ रहा है। तो अब रॉकेट का प्रोपल्शन कैसे होता है, रॉकेट में होते हैं स्टेज, मैंने बताया था आपको। उसमें क्या किया जाता है, लिक्विड या सॉलिड फ्यूल को बर्न किया जाता है, बर्न करके बहुत सारे कंबस्टाइल गैसेस का प्रेशर बढ़ा के रखा जाता है और सडनली वो क्या करते हैं, रॉक के नोजल को रिलीज करते हैं। सिमिलर टू कि हम ये बलून का मुंह छोड़े, पकड़े रख उसको, इधर ले ऊपर ले। तो बलून का जैसे ही हम मुंह छोड़ेंगे तो विच इज इक्विवेलेंट टू रॉकेट के नोजल को ओपन करना, छोड़ मत रुक, रॉकेट के नोजल को ओपन करना। तो बेटा होता क्या है इससे कि ये जो एयर बाहर निकलेगी ये एक वेरिएबल मास सिस्टम है, जैसे कन्वेयर बेल्ट है, रॉकेट प्रोपल्शन है। उसके बाद वो होज पाइप सिखाया था मैंने आपको, बोले बरसात में पानी का प्रेशर ज्यादा रहता तो जो अपना पाइप रहता ना, रबरी पाइप जो रहता, तो मोटर चालू करेंगे तो पानी का प्रेशर ज्यादा होता है तो नागिन डांस करता हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वैसे अब हम अगर इसका नॉब छोड़ेंगे तो पीछे एयर रिलीज होगी, तो इधर कौन सा फोर्स है, एक्शन। तो एक्शन फोर्स कौन लगाएगा, एयर पीछे की तरफ, तो ये एक्शन हो गया। तो एयर भी इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, कौन सा, रिएक्शन। अब पीछे एयर है इस वजह से आगे ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन रॉकेट तो जमीन पे रखा रहता तो वो एयर जमीन पे फोर्स लगाती। जो गैसेस, हॉट गैसेस इजेक्ट हो रहे हैं, जो फॉर्मूले में लिखते हैं ना VRDM/dt, तो वो नीचे फोर्स लगाती, उसका रिएक्शन के फॉर्म में रॉकेट पे ऊपर फोर्स लगता और ऊपर रॉकेट एक्सेलरेट हो जाता। अब जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा वैसे वैसे इसका मास कम हो रहा। अब बलून भी देखो, बलून जैसे जैसे आगे जा रहा ना वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि इसका मास कम होगा, फोर्स तो उतना ही रहेगा VRDM/dt। अब आगे जा रहा ना, चक्कर आ जैसा करा, बड़ बड़ आगे जा रहा। फिर समझ में आ रहा है। चलो अब ये लास्ट है, बाद में बलून देखने नहीं मिलेगा आपको। चलो देखो अब, जैसे ही छोड़ा इसको देखो, बाद में बात बताओ, स्पीड बढ़ गई उसकी, आखिरी में उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरह से न्यूटन के तीनों लॉ वेरीफाई हो गए।